नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम बिरजेश मीना है और मैं न्यू अतुल परिवार के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको ज्ञात है, हम हर रोज़ एक नए चर्चित मुद्दे के साथ मिलते हैं, जो या तो न्यूज़पेपरों की हेडलाइन होती है या फिर उनका फ्रंट पेज होता है। तो जैसा कि आपको मालूम है, जो चर्चित वर्तमान में मुद्दा है वो किसान आंदोलन है, जो करीबन इसको 11 दिन चलते चलते हो गया है। मगर किसान आंदोलन चलते चलते 11 दिन हो गया है, मगर आज किसानों द्वारा काला डे, ब्लैक डे मनाया जा रहा है। तो काला दिन या ब्लैक डे क्यों मनाया जा रहा है, इसके बारे में जानेंगे। इसके बारे में जानने से पहले ये भी जान लेंगे कि किसान आंदोलन हो क्यों रहा है, किसानों की ऐसी कैसी मांगे हैं जो सरकार द्वारा नहीं मानी जा रही हैं, जो सरकार के प्रमुख हैं श्री नरेंद्र मोदी जी इस सारे मामले पर क्यों चुप्पी साधे बैठे हैं, वो क्यों किसी भी प्रकार का बयान क्यों नहीं दे रहे हैं, वो किसानों से बात करने क्यों नहीं आ रहा है। वो जब भी बात करने की बात करते हैं तो या तो उनके मंत्री को भेजते हैं या और कोई अपने सहपाठी को भेजते हैं। वो खुद क्यों मुलाकात किसानों से नहीं कर रहे हैं, और दिल्ली में क्यों धारा 144 लागू कर दी गई है, किसानों के सामने क्यों किले बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, क्यों उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, क्यों उन पर पायलट गेंद से उन पर गोलियां दागी जा रही हैं और मिर्ची पाउडर फेंका जा रहा है। क्या देश का किसान आतंकवादी है या खालिस्तानी है, या उसके ऊपर आप इस प्रकार के जो कृत्य कर रहे हैं, क्या ये सही है, कितना गलत है। इसी दौरान एक किसान की मौत हो जाती है, एक गरीब किसान की मौत हो जाती है जिसकी मात्र 2 एकड़ भूमि है, और वो गरीब किसान शहीद हो जाता है। मौत नहीं कहेंगे, उसकी ये हत्या की गई है। ये हत्या किसके द्वारा की गई है, ये भी अपन जानने की कोशिश करेंगे। क्या किसानों को ऐसे ही आए दिन मारा जाएगा, या फिर किसानों को न्याय मिलेगा या ना मिलेगा, इन सभी मुद्दों पर अपन थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं। तो आपको पता है जैसे कि किसान आंदोलन शुरुआत हो चुकी है ना, लेकिन आज ब्लैक डे मनाया जा रहा है। क्योंकि ब्लैक डे मनाने के पीछे कारण है कि एक किसान की मौत संदिग्ध रूप से हो गई है। कुछ का कहना है कि किसान की मौत के पीछे गोली लगना है, या फिर किसी का कहना है कि उनकी मौत के पीछे उन पर सिर पर लाठी का जो प्रहार होता है वो किया गया है, या फिर आंसू गैस से उनके दम घुटने से कारण मौत हो गई है। ये क्या है, मतलब कैसे मौत हुई है, ये संदिग्ध बना हुआ है। लेकिन आप देख रहे हो कि किसान अपनी छोटी सी मांगों को लेकर बैठे हैं कि भाई साहब हमें जो स्वामीनाथन आयोग द्वारा 11 सूत्री मांगे रखी गई थी, उन मांगों में से हमारी मांगे पूरी कर दो आप। वो प्रमुख मांगे क्या है, अपन थोड़ी चर्चा कर ले, ये सारा मामला समझ में आ जाएगा आपको। वो प्रमुख मांगे, सबसे प्रमुख मांग को अपन समझ लेते हैं, वो है एमएसपी को लेकर। एमएसपी को लेकर ये है कि भाई साहब आप 23 फसलों पर एमएसपी के तहत आप गारंटी कानून दे दो, ताकि हम जब भी बाजार में हमारी फसलें जाएं, हमें गारंटी के तहत वो एमएसपी मिल जाए। ताकि अगर हमारी फसलों पर एमएसपी मिल जाएगा तो देश का किसान सुसाइड करने से बच जाएगा, आत्महत्या करने से बच जाएगा। देश का अन्नदाता को आत्महत्या करने की जरूरत नहीं बचेगी, मतलब नहीं पड़ेगी फिर। और साथ में आप अगर एमएसपी दे देते हैं तो कहीं ना कहीं देश की ग्रोथ होगी, क्योंकि किसान अधिक से अधिक उत्पादन प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो भाई साहब सरकार को क्या दिक्कत है एमएसपी देने में? सरकार को यह दिक्कत है कि भाई साहब सरकार को लग रहा है अगर किसान को एमएसपी दे दी जाएगी तो सरकार पर अतिरिक्त खर्चा आएगा, और दूसरी बात हम शायद डब्ल्यूटीओ की सदस्यता से हाथ धो बैठे या फिर अलग होना पड़ेगा। लेकिन अपन आखिरी में बात करेंगे कि इसका भी एक कदम हो सकता है कि आप डब्ल्यूटीओ की सदस्यता से भी बाहर ना हो और किसानों की एमएसपी की मांग को भी आप मांग लें, क्योंकि एमएसपी पे कानून तो है, मगर कानून ऐसा है कि उसके ऊपर गारंटी नहीं दी गई है। गारंटी कानून नहीं है, कभी तो वो देते हैं और कभी नहीं देते एमएसपी। तो यही सारा मुद्दा है भाई साहब। कुल मिला के सबसे बड़ा जो मांगे हैं और इसमें एमएसपी है, और मेन मान अगर सरकार द्वारा एमएसपी की मान ली जाती है तो किसान आंदोलन आज ही समाप्त हो जाएगा। मगर किसान आंदोलन तो चल रहा है, लेकिन आप चर्चा में आप सब समझते हो कि चर्चा में वापस क्यों? जैसे कि अपन ने किसान आंदोलन पर बात की थी, लेकिन फिर चर्चा में क्यों? क्योंकि आज किसान जो किसान है आप देख सकते हो, एक गरीब किसान की मौत हो गई भाई साहब। ये देख लो आप, एक गरीब किसान की संदिग्ध
मतलब संदिग्ध मौत हो गई, ऐसी मौत जिसके बारे में पुलिस भी अभी कोई बयान नहीं दे रही है, यही सरकार ने भी कोई ऑफिशियल बयान नहीं दिया गया है। देख लो ये इसलिए ब्लैक डे मनाया जा रहा है ना। जो चर्चा के बिंदु हैं आप देख सकते हो, ये सारे चर्चा के बिंदु आप बाद में देख लेना, सारी चीजों पर बात करेंगे। लेकिन जो युवा किसान शुभकरण सिंह थे उनकी मौत हो गई है भाई साहब। ये खानौर बॉर्डर पर, जो पंजाब हरियाणा की मध्य स्थित है खानौर बॉर्डर, उस पर ये किसान है जिनकी मौत हो गई है। ये प्रोटेस्ट कर रहे थे कि सरकार के खिलाफ, कि सरकार हमें दिल्ली जाने दे और दिल्ली जाकर हम सरकार के सामने अपनी मांगे रख सके और मांगे रखकर एमएसपी पर कहीं ना कहीं सरकार की सहमति बनवा सके। बस इतनी सी मांगे है किसानों की, ज्यादा बड़ी मांगे नहीं है। लेकिन एक किसान को कुछ लोग कह रहे हैं गोली मारकर हत्या कर दी गई है, या कुछ लोग कह रहे हैं कि पुलिस की लाठी द्वारा इनकी हत्या कर दी गई है। लेकिन जैसे भी किसान की हत्या हुई, लेकिन एक माँ का बेटा, एक बाप का बेटा तो चला गया, एक बहन का भाई चला गया। मतलब आप किसानों की मौतें देख सकते हैं, लेकिन आपके कानों में जू तक नहीं रेंग रही है कि आप उनकी मांगे मान ले। भाई साहब कौन सा बड़ा खजाना मांग रहे हैं आपसे, सिर्फ 11 सूत्री मांगे ही तो मांग रहे हैं, और ज्यादा बड़ी मांगे नहीं है। आखिरी में मांगे भी देखेंगे अपन। देखो ये घर का चिराग था किसी का, वो बुझ गया भाई साहब। इतनी कम एज में एक किसान, एक गरीब किसान जिसके पास मात्र 2 एकड़ भूमि थी, वो मारा गया। ये राहुल गांधी ने भी इस पर ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने क्या लिखा है कि खनौरी बॉर्डर पर युवा किसान शुभकरण सिंह की फायरिंग से मौत हो गई। भाई साहब मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं, इन्होंने, राहुल गांधी ने लिखा है। ये राहुल गांधी की तस्वीर देख सकते हो, ये न्यूज 24 देख सकते हो, उसमें लिखा गया है कि जो किसान की मौत हुई है वो फायरिंग से हुई है। देख लो भाई साहब, मतलब आप क्या चाह रहे हो, है किसानों के ऊपर किया जा रहा है अत्याचार। मतलब कुल मिलाकर आप किसानों को क्या समझ रहे हैं? क्या देश का किसान आतंकवादी है? क्या आप उन्हें खालिस्तानी समझते हैं, या फिर और कोई समझ रहा है, उग्रवादी समझ रहे हैं? देश का किसान है भाई साहब, अन्नदाता है, खेती करता है, उस देश के किसान पर इस टाइप के अत्याचार हो रहे हैं। आप देख सकते हो कि ये उनके ऊपर आंसू गैस, पायलट गन, मिर्च पाउडर लगातार दागे जा रहा है। ये देख लो भाई साहब, पायलट गन, ये आंसू गैस देख लो भाई साहब, मतलब उन पर अंधाधुंध चलाई जा रहे हैं, कोई लेना देना नहीं। आप आगे देख सकते हो, ये देख लो, ये आंसू गैस है भाई साहब, ये किसान है, ये देख लो, ये कीले गाड़ दी गई है, ये ब्रेकेट लगा दिए गए। किसानों को पूरी तरह से रोकने की कोशिश की जा रही है, वो दिल्ली ना जाए भाई साहब। क्यों? अगर दिल्ली चले गए तो ऐसा क्या हो जाएगा भाई साहब, क्या दिल्ली पर अधिकार कर लेंगे किसान? जो अपने देश के सर्वे सर्वा है श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, वो इतने क्यों डरे हुए हैं? इनसे आगे बात तो करें भाई साहब। दिल्ली जाने में हर्ज क्या है? दिल्ली तक किसानों को क्यों नहीं पहुंचा जा रहा है? क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है किसानों को? वो भी देश का नागरिक है भाई साहब, वो भी देश का नागरिक है। अगर देश का नागरिक है तो उसे क्यों रोका जा रहा है? उसके साथ आतंकवादियों जैसा ट्रीट क्यों किया जा रहा है? उसके ऊपर फायरिंग कर रहे हो आप, लाठी चार्ज कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, ये आए हिंसा आप भड़का रहे हो कि किसान भड़का रहे हैं? किसान तो शांति प्रिय ढंग से अपना आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन के साथ अपनी मांगे रख रहे हैं भाई साहब। वो भी मांगे जायज है जो स्वामीनाथन आयोग द्वारा तय की गई है 11 मांगे। वो किसान अपने खुद की मांगे भी नहीं रख रहा है, जो स्वामीनाथन आयोग की मांगे उस पर बात कर रहे हैं। तो भाई साहब गलत क्या कर रहा है देश का किसान? आगे बढ़े, देखो आप, ये किसानों द्वारा योजना, भाई साहब किसानों द्वारा योजना बनाई जा रही है भाई साहब। 2 दिन के उन्हें टालने, मतलब 2 दिन की दिल्ली जो यात्रा थी, दिल्ली पर पहुंचने की जो यात्रा थी, दिल्ली महापंचायत या दिल्ली जो एक्शन प्लान था, उसे टाल दिया गया क्योंकि एक किसान की मौत हो गई। एक किसान की मौत हुई, साथ में बहुत सारे किसान भी घायल हो गए हैं। बहुत सारे किसान जो कहीं ना कहीं अस्पतालों में भर्ती है, वो तो सामने गोदी मीडिया दे ही नहीं रही भाई साहब, क्योंकि आजकल की जो मीडिया भाई साहब सरकार समर्थक मीडिया, गोदी मीडिया ऐसी मीडिया होती है जो सरकार समर्थित होती है। मीडिया सिर्फ वो दिखा रही है जो सरकार चाह रही है कि ये आप दिखाओ। मीडिया असलियत चेहरा तो दिखाई नहीं रही। जो किसानों पर और ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं, जो किसान घायल हो रहे हैं, उनको तो दिखाई नहीं जा रहा है। जो किसानों की मौतें हो रही है उन पर तो कोई चर्चा नहीं है। उन पर क्यों चुप्पी साधे बैठे हैं? आप हर चीज पर डिबेट करने के लिए तैयार है, मन की बात करने के लिए तैयार है, तो मन की बात में ये किसान आंदोलन क्यों नहीं आता? ऐसी क्या दिक्कत है कि किसान आंदोलन की आप मन की बात में बात नहीं कर सकते? तो करो ना भाई साहब मन की बात है। मन की बात में किसान की भी तो बात करो भाई साहब,
है, वो अपनी खेती छोड़कर आपके यहाँ आंदोलन पर बैठा है और उसकी खेती के कौन देखने वाला है फिर? उसका नुकसान नहीं हो रहा है, वो फिर जाकर आत्महत्या करेगा। आप भी उसका मुआवजा मत दो, आपकी उसकी मांगे मत मांग लो, तो फिर क्या करेगा किसान? आपको मानना चाहिए ना भाई साहब। देखो किस टाइप से काला दिवस, बॉर्डर पर किसानों द्वारा पुतले जलाए जा रहे हैं भाई साहब, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, शांति प्रिय ढंग से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई उग्र तरीके से विरोध प्रदर्शन नहीं कर रहा है, कोई ट्रैक्टर चलाकर बैरिकेड नहीं तोड़ रहे हैं वो, कोई बिल्डोजर लाकर बैरिकेड नहीं तोड़ रहा है, शांति प्रिय ढंग से वो विरोध प्रदर्शन कर रहा है। फिर आपको दिक्कत क्या है यार? फिर भी आप लाठियां चलवा रहे हो। ये देखो, ये आगे वाली 26 फरवरी को वो ट्रैक्टर मार्च निकले, वो भी शांति प्रिय ढंग से। ऐसा नहीं कि ट्रैक्टर कहीं भी घुसा रहा है, हाईवे जाम कर रहा है, कुछ नहीं करने वाले, बस शांति प्रिय ढंग से बेचारे क्या करने वाले हैं? इस देश का अंदाजा क्या करने वाला है? ट्रैक्टर मार्च निकालने वाला है। ये देखो आप, फिर 14 मार्च का उसका प्लान है, 14 मार्च है, 14 मार्च को उसका इतना प्लान है भाई साहब, 14 मार्च को सिर्फ उसका इतना प्लान है कि जो 14 मार्च है, 14 मार्च को सिर्फ उसका इतना प्लान है कि भाई साहब दिल्ली महापंचायत रखी जाए। मतलब 14 मार्च तक उसका दिल्ली पहुंचने का प्लान है। अब भाई साहब दिल्ली कैसे पहुंचेगा किसान? क्या किसान को रास्ते में ही मार दिया जाएगा, या उसकी दम घुटने से मौत हो जाएगी, या उसकी लाठीचार्ज से मौत हो जाएगी? क्या किसान दिल्ली तक पहुंच पाएगा? आप देख लो भाई साहब किस प्रकार किसान के साथ किया जा रहा है। इस देश के अन्नदाता के साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है जैसे कि वो इस देश का हो ही नहीं। अरे भाई साहब अन्नदाता है, अगर अन्नदाता अन्न उगाना छोड़ देगा तो क्या होगा, सोचो। ये देखो किसान संगठनों की प्रमुख मांगे, कुछ विशेष मांगे नहीं है कि इसमें बहुत तुमसे दिल्ली का लाल किला मांग लिया हो या तुम्हारी सरकार मांग रहे हो, कुछ विशेष मांगे नहीं। कुछ ऐसी मांगे, एमएसपी दे दो भाई साहब, वो भी उस पर गारंटी कानून दे दो 23 फसलों पर, कुछ नहीं चाहिए, ताकि हमारी जो फसलें हो वो हम सड़क पर ना बेच के 2 रुपए किलो ना बेचें, हमारी फसलें खेतों में ना सड़े, हमें उचित दाम मिल जाए ताकि हमारी आर्थिक स्थिति सुधर जाए और किसान आत्महत्या रुक जाए। लेकिन ऐसा नहीं चाह रहे भाई साहब। क्यों नहीं चाह रहे यार? किसान को मानना ही चाह रहे हैं क्या आप? अगर किसान को खेती में मुआवजा नहीं मिलेगा, मतलब उसका आमदनी अच्छी नहीं होगी, तो किसान किसानी करना छोड़ देगा, कल से काम धंधे पकड़ेगा, फिर किसानी कौन करेगा? आप भी तो देखो भाई साहब, हर चीज किसान के केस से जा रही है। आप कोई भी बड़ा से बड़ा प्रोडक्ट ले लो, कोई भी फैक्ट्री लगी हो वो भी किसान की उपज से ही लगी हो, क्योंकि गेहूं आते हैं, गेहूं से पिसवा कर आप रोटी बना रहे हो या कुछ और चीजें बनवा रहे हो, है ना। सोयाबीन से तेल निकला रहे हो तो भी फैक्ट्रियां लग रही हैं, मूंगफली का तेल निकाल रहे हो तो भी फैक्ट्रियां लग रही हैं, आलू से चिप्स बनवा रहे हो तो भी किसान के केस से ही जा रही है चिप्स भी, हर चीज किसान के केस से जा रही है। तो भाई साहब इस देश के अन्नदाता को न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? सीधी बात ये आयोग के हिसाब से, स्वामीनाथन आयोग के हिसाब से इनकी मांगे तय की कर दी गई। इसके अलावा लखीमपुर कांड में जो किसानों के ऊपर गाड़ी चला दी गई थी उसका न्याय मांग रहे हैं भाई साहब। इसके अलावा जो मनरेगा है, मनरेगा के तहत भाई साहब आप 200 रुपए 200 दिन का रोजगार कर दो और 700 रुपए प्रतिदिन दिहाड़ी दे दो। कौन सी बड़ी बात मांग रहे हैं? इसके अलावा कुछ उनकी मांग है कि भाई साहब जो बिजली बिल है उसके तहत आप 2 बार से, जो 2020 का बिजली संशोधन बिल है उसे 2 बार से लागू कर दो, और उसे लागू करने के बाद जो हमारा बिजली का थोड़ा बहुत बिल माफ हो जाए वो माफ कर दो, कोई बड़ी बात नहीं। इसके अलावा जो भूमि सुधार अधिनियम था उसे वापस लागू कर दो आप, ताकि भूमि का सामान्य स्तर पर बंटवारा हो सके, ताकि आप किसी जमींदार को भूमि ना पकड़ा दे, या किसी विधायक को ना दे दे, या किसी सांसद को भूमि ना सौंप दे, ताकि गरीब किसान को भी भूमि मिल सके। मरता कौन है? गरीब किसान। मर कौन रहा है? ये बोल रहे हैं ना कि अमीर किसान आंदोलन कर रहा है, मरा कौन? गरीब किसान, जिसके पास 2 एकड़ भूमि थी, 2 एकड़ भूमि थी मात्र, वो किसान मर रहा है भाई साहब, गरीब किसान मर रहा है, और कौन मर रहा है? इसके अलावा एक किसान आंदोलन में, जो 2020 में किसान आंदोलन हुआ था, उस किसान आंदोलन के तहत जो भी किसान मर गए उन्हें भाई साहब मुआवजा दे दो आप। कोई बड़ी मांगे नहीं है इतनी विशेष, ये देख लो भाई साहब, कुछ बड़ी मांगे नहीं है किसान आंदोलन की, ये मेन मांगे। जिसके अलावा वो बोल रहे हैं कि जो जनजातीय लोग हैं उन्हें भाई साहब जो जल जंगल और जमीन पर उनका अधिकार होता है वो आप प्रदान कर दे भाई साहब। कोई बड़ी मांग नहीं, उनका मूल निवासी है, जंगलवासी है, तो भाई साहब जंगल में ही रहेंगे, वो सिर्फ मांग करते हैं जल जंगल और जमीन की, तो भाई साहब दे दो ना उन्हें अधिकार। देने में क्या दिक्कत है? आप पता नहीं क्या दिक्कत है।
आगे देखते हैं, ये देख लो भाई साहब, ये इस देश के प्रधानमंत्री हैं जो मुंह फेरे खड़े हैं किसानों की तरफ से, किसानों की ओर इन्हें देखना ही नहीं है। इन्हें जम्मू कश्मीर जाकर योजनाओं का शिलान्यास करना है, इन्हें दूसरे देशों में जाकर मंदिरों का उद्घाटन करना है, इन्हें अपनी योजनाओं का प्रचार करना है। लेकिन आप किसान आंदोलन पर बात मत करो, आप चुनावी बॉन्ड पर बात मत करो। अगर आपने बात की तो आप देशद्रोही साबित हो सकते हैं, आपको घर से उठवाया जा सकता है। ऐसा हो सकता है क्या? आप अगर देश का आम नागरिक आपसे सवाल नहीं करेगा, या देश का किसान, देश का युवा, देश का बेरोजगार युवा, देश का जो किसान है, अन्नदाता है, वो आपसे सवाल नहीं करेगा तो सवाल करेगा कौन? अगर देश का युवा ही आपसे सवाल नहीं करेगा तो सवाल करेगा कौन? ये बता दो आप। बहुत से लोग बोलते हैं कि आप सरकार के खिलाफ बोलते हो। मैं बिल्कुल सरकार के खिलाफ नहीं बोलता हूं। जो भी सरकार पक्ष में रहेगी, सत्ता पक्ष में रहेगी, पूजा तो उसी से जाएगा भाई साहब कि आप क्या कर रहे हो। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं सिर्फ अपने सवाल रखता हूं, क्वेश्चन रखता हूं, बाकी जवाब दे या ना दे, आप पे क्या असर होता है वो आप जाने, और जो सरकार जवाब दे ना दे वो सरकार के ऊपर है। लेकिन मैं बोल रहा हूं इस देश में क्या चल रहा है। क्या किसानों को मिल पाएगा न्याय? क्या किसान फिर से और किसान मारे जाएंगे, या फिर किसानों पर फिर और लाठियां चलाई जाएंगी, आंसू गैस फेंके जाएंगे, या दिल्ली तक किसान पहुंच पाएगा, अपनी मांगे रख पाएगा, या फिर मोदी जी द्वारा किसानों को संबोधित किए जाएंगे कि मित्रों आइए बैठिए, अपन खाटों पर बैठकर बात करेंगे और कोई ना कोई इसका हल निकालेंगे। क्या ऐसा कर सकेंगे देश के प्रधानमंत्री? पता नहीं भाई साहब। कर सके तो भाई साहब बहुत बड़ी बात है। तो इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि सरकार क्या करे कि वो सरकार अब WTO से जाकर बात करे, उनसे बोले कि आपका जो पीस क्लोज है जो 2013 में लाए थे उसको एक्सटेंड करने का समय आ गया, क्योंकि जो WTO के तहत अंबर बॉक्स के तहत जो सब्सिडी दी जाती है वो जो विकसित देश है उन्हें 5% दी जाती है, और जो विकासशील देश है उन्हें 10% दी जाती है। तो सरकार क्या करे कि WTO से जाकर बात करे, और बात करने के बाद ये बोले कि भाई साहब जो हमें 10% सब्सिडी दी जा रही है वो कहीं ना कहीं कम है, क्योंकि हम एक कृषि प्रधान देश है और हमारे देश में सर्वाधिक किसान है, लगभग 70% किसान कृषि पर निर्भर हैं। तो कहीं ना कहीं उन्हें अतिरिक्त सब्सिडी देने की ज़रूरत है या MSP प्रदान करने की ज़रूरत है। तो आप कुछ विशेष प्रावधानों के तहत क्या करें, 20 या 30% या 20 से 30% आप क्या करें, सब्सिडी हमें अतिरिक्त देने का प्रावधान कर दें। तो ये शायद आप WTO से बात करेंगे तो शायद WTO मान जाएगा, लेकिन आप WTO से बात नहीं कर रहे हैं। साथ में आपको क्या करना चाहिए कि बीच का रास्ता निकालें। आप स्वयं जाकर किसानों से बात करें, उनकी समस्याएं सुने और उन्हें समझाने की कोशिश करें कि ये दिक्कतें हैं, ऐसे में हम क्या करें। आप बता दो, उनकी सुन लो, कुछ आप कह दो, तो बीच का रास्ता कहीं ना कहीं निकल ही आएगा। लेकिन सबसे पहली बात यही है कि आप सबसे पहले बात करें, WTO से भी बात करें और किसानों से भी बात करें। अंततः कहीं ना कहीं अच्छा ही निष्कर्ष निकलकर सामने आएगा और जो सबके लिए हितकारी होगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। तो मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ, एक नए चर्चित मुद्दे के साथ। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार। मिलते हैं फिर कल।